मीठे बाबा हमें रोज कितनी युक्तियां बताते हैं, है ना, जिन युक्तियों से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। और हम बच्चों को सारी बातें समझ में भी आती हैं, और जो नहीं समझ में आते वो समझाई भी जाती हैं, है ना। पर हमें क्या करना है? उन युक्तियों को प्रयोग करना है ना, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। हमारे जैसा ज्ञानवान, हमारे जैसा जानने वाला इस संसार में कोई भी नहीं। लेकिन जितना हम जानते हैं उसको अगर स्मृति में रख प्रयोग में लाएं तो हम वो बन जाएं जो किसी के मनचित में भी नहीं होगा। तो बाबा हमें आज भी बहुत सुंदर युक्तियां दे रहे हैं। बाबा कहते कि ये जो समय है ये कर्म भोग का समय है ना, कर्म बंधन चुक्त करने का समय है। हर धर्म के शास्त्र में एक समय का वर्णन होता है जब पुराने हिसाब किताब चुक्त होते हैं, है ना। इस्लाम में उसे कहते क़यामत का समय, क्रिश्चियनिटी में कहते डे ऑफ जजमेंट, है ना, या हिंदू सभ्यता में धर्मराजपुरी कहते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये वो समय है जब हमारे पुराने 63 जन्मों के हिसाब किताब चुक्त होने हैं। बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है कि सतयुग त्रेता युग अकर्म होता है, फिर द्वापर से देह अभिमान रावण विकारों की प्रविष्टता होती है तो विकर्म बनते हैं। अब वो जो विकर्म है, उन विकर्मों के कारण जो खाता बना है वो सारा खाता हमें संगम युग में चुक्त करना पड़ता है ना। और बाबा हमें समझाते हैं कि तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और देह अभिमान के वश जो भी संकल्प, बोल और कर्म रचे हैं उसके कारण तुम्हें आज कर्म भोग की जो है ना दुख, गम, दर्द, ये सारी बातें आज जीवन में आती हैं। अब देखो, कई बार, कल भी ये बात मैं सुना रही थी कि कई बार हम इसका कनेक्शन नहीं समझ पाते, है ना। जैसे मनुष्य नहीं समझ पाता कि कोई चीज़ उसने खाई, है ना, अब उसमें कोई लेड ज़्यादा था या कोई और चीज़ ज़्यादा थी, तो उस कारण से उसका शरीर बीमार कैसे हो सकता है, उससे हड्डी पर या फेफड़े पर या किसी भी चीज़ पर असर कैसे हो सकता है, ये तो डॉक्टर ही जानते हैं ना। फिर वो कहेंगे कि अच्छा ये इस कारण से हुआ है और फिर इसका ये इलाज है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आत्मा की बीमारी कैसे आती है और किस आधार से आत्मा को दुख, दर्द या है ना गम का सामना करना पड़ता है, वो बाबा ही समझाते हैं। बाबा ही आकर ये बात समझाते हैं कि बच्चे, तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान के वश जो भी संकल्प रचे, बोले, कर्म किया, उसके कारण आज ये परिस्थितियां हैं या ऐसे संस्कार हैं तुम्हारे जिससे तुम्हें दुख, दर्द और है ना कष्ट की अनुभूति होती है, गम की अनुभूति होती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। अब आप देखो, किसी के शरीर में ताकत होती है तो अगर उसको मार भी दें, है ना, मानो किसी ने एक डंडा मार दिया तो उसको कुछ फील नहीं होगा, है ना। बड़े बड़े पहलवान होते हैं ना, कुश्ती लड़ते हैं, तो उनको उठा के पटक भी देते हैं तो उनको दर्द नहीं होता। और वहीं किसी को वैसे उठा के पटक दो तो जान भी निकल सकती है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि आत्मा भी जैसे जैसे विकारों के वश कर्म करती जाती है, रावण राज्य शुरू होता है, तो आत्मा के अंदर विकारों की प्रवेशता होने से वो आत्मा क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। और जब कमज़ोर हो जाती है
तो दुख, गम, दर्द ये आत्मा को बहुत फील होता है ना। ये जो जैसे पहले पहले जब कोर्स किया तो ये बात समझाती हूँ ना कि आत्मा के अंदर ये जो विकार है ये गुणों की कमी के कारण है। जैसे जैसे आत्मा के अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति कम होता जाता है ना, विकर्मों के कारण, विकारों के कारण हम इसे यूज नहीं करते, तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर ये गुण खो जाते, तो फिर विकारों की प्रवेशता होती और विकारों की प्रवेशता के कारण आत्मा शक्तिहीन हो जाती, आत्मा में आत्मा करप्टेड हो जाती है, आत्मा की शक्ति खत्म होती है। और उसी कारण आत्मा को देखो सतयुग में भी शरीर छूटेगा ना, ऐसा तो नहीं है सतयुग में शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन शरीर छूटने पर भी दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा के अंदर दुख का संस्कार नहीं है ना। लेकिन कलयुग में शरीर छूटता है, भले बड़ी आयु में भी छूटता है तो भी दुखी होते है ना, ऐसा नहीं बस अकाल मृत्यु में दुखी होते, क्योंकि अभी दुख का, दर्द का संस्कार है। तो जब दुख का, दर्द का संस्कार होता है, आप देखो मुझे याद है मैं एक बार कहीं राजस्थान में किसी जगह पर, मेरे ख्याल से जोधपुर था या कुछ था या जयपुर था पता नहीं, तो वहाँ पर मैं देख रही थी कि इतने बड़े बड़े महल, और वो जो महल है उनका परिसर इतना बड़ा होता था और इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी, धूप होती है वहाँ। तो वहाँ पर सोचो कि आज से 1000 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले जब का भी वो महल बना होगा, आप विचार करो कि मनुष्य उतना पैदल चलकर कितनी बार आते जाते होंगे, है ना। और फिर वो जो राजा रानी होते, उनकी सफारियों को वो जैसे कंधे पर उठाते और लेकर जाते आते। तो मैं यही सोच रही थी कि उस समय उनको दर्द नहीं होता होगा इतना है ना, आज जैसे है ना, आज मनुष्य देखो कपड़े धोने के लिए मशीन है, हर चीज़ के लिए आज सुविधाएं हो गई है ना, लेकिन फिर क्या कहता है, आज तो शरीर में दर्द हो रहा है ना, या कोई भी बात हो जाती है तो इतना दर्द का अनुभव करते हैं। तो वो जो दर्द फील करने की भी कैपेसिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। चाहे फिर ये तो फिजिकल पेन है, फिर है ना मन का दुख है ना, या भावनाओं को ठेस पहुंचना, कितने छुई मुई हो गए आजकल, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आत्मा को दुख, दर्द और गम की अनुभूति होती है ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है ना। शरीर तो द्वापर युग से है ना बीमारियां आदि होने लगी या अकाल मृत्यु भी शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हालत हो गई है कि दुख दर्द की महसूसता बहुत बढ़ गई है ना। आजकल तो फिर मानसिक दुख कितना बढ़ गया, जिसको कोई किसी को समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, इतना अंदर का दुख, इमोशनल पेन, मेंटल पेन इतना हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे पतित बनती है, आत्मा जैसे जैसे विकारी बनती है, तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा के गुण कम हो जाते, तो ये जो दर्द की, दुख की भासना बहुत बढ़ जाती है ना। आजकल देखना, पहले ज़माने में 30 वर्ष पहले भी किसी को बुखार होता था, सर्दी होती थी, तो ऐसे त्राही त्राही नहीं करते थे जैसे आजकल होता है ना। आजकल तो देखो, मुझे याद है एक भाई आते थे कोर्स करने, तो मैंने उनको देखा, वो कोर्स के टाइम पर ही, जैसे क्या होता है कोई कभी छुट्टी ले लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उनका ऑफिस ऐसा होता था कि कई बार 10-10 बजे रात को लौट रहे हैं, लेकिन कभी छुट्टी नहीं करते थे। तो मैंने उनको एक दिन पूछा, बहुत बरसात हो रही थी, तो उस बरसात में आए, तो मैंने उनको कहा कि आपके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन का संस्कार है, अच्छी बात है। तो मुझे कहते हैं कि मैंने आज तक ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना नौकरी में कभी छुट्टी नहीं ली है ना। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों, तो कहते हैं क्योंकि मेरी माँ मुझे कहती थी
कि जैसे बरसात हुई तो हम कहेंगे ना कि बरसात हो रही है तो मुझे जाना नहीं है, आज छुट्टी कर लेनी है। तो कहते थे बरसात में शरीर गल नहीं जाएगा, जाओ, है ना? या कभी बुखार हो गया तो हम कहते हैं कि आज छुट्टी करनी है, तो हमारी माताजी कहती थी कि बुखार से कभी कोई मरा नहीं है, आप जाओ, है ना? तो कुछ नहीं होता है, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। तो वो कहते कि मैंने सचमुच फ़ील किया कि कोई भी बात हो जाए, कहते कि मेरा पीछे बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, तो भी मैं ऑपरेशन सैटरडे संडे में करा के और फिर चला गया ऑफ़िस और मैंने वहाँ जाकर काम करते आराम कर लिया। तो हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया, तो हमारे अंदर ये चीज़ कभी डेवलप ही नहीं हुई क्योंकि माता-पिता ने बचपन में ही ऐसा कर दिया। तो आप विचार करो कि आत्मा के अंदर जितना आत्मिक शक्ति घटती है ना? विल पावर या प्योरिटी या शांति, सुख, गुण, ज्ञान, उतना-उतना आत्मा की ये जो दर्द की, दुःख की महसूसता बढ़ती है। समझ पा रहे हो इसको? है ना? इतना छोटी बात बड़ी लगती है। तो इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं कि आत्मा की खुराक है खुशी, है ना? तो जैसे-जैसे आत्मा खुराक खाएगी, आप देखना किसी के शरीर में कोई कमी हो जाती है ना? आजकल विटामिन डी की कमी कह देते हैं, कोई कमी हो जाती है, तो क्या होता है एकदम से ऐसा लगेगा हाथ-पैर भी काँप रहे हैं, ये काम भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो खुराक खा लेंगे, तो एकदम से ठीक हो जाते हैं। वैसे लग रहा था कि पता नहीं कोई बड़ी चीज़ हो गई है, लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा को भी जो खुराक चाहिए थी, वो खुराक नहीं मिली बहुत समय से, इसीलिए आत्मा को इतनी दुःख, दर्द, गम की महसूसता होती है। और जैसे-जैसे आत्मा खुशी की खुराक खाने लगती है, और सबसे पहले आत्मा की खुराक में खुशी का ही नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, है ना? तो 2 बातें खुशी के लिए कही जाती हैं, इसीलिए कहते हैं खुशी मुख्य है, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों खुशी है। खुशी खुराक भी है, खुशी वेल्थ भी है, खजाना भी है, और हैप्पीनेस तो खुशी है ही, है ना? तो दादी हमेशा, गुलज़ार दादी जी खुशी पर बहुत क्लासेस कराते थे, है ना? जैसे प्रकाशमणि दादी जी एकता पर बहुत कराते थे, तो गुलज़ार दादी जी बहुत खुशी पर क्लासेस कराते थे। तो खुशी जो है वो आत्मा की खुराक है, और बाबा कहते हैं जितना आत्मा इस खुशी की खुराक को खाती है, तो इस खुशी की खुराक के जो ताकत मिलती है, उसमें दुःख, दर्द, गम का अनुभव जो है वो विलीन हो जाता है। बातें वही रहेंगी, लेकिन वो दुःख, दर्द या गम का अनुभव नहीं होगा। जैसे आज भी आप देखो, जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, तो क्या करते हैं, है ना? डोपामाइन की दवाइयाँ दे देते हैं जिससे डोपामाइन बढ़ेगा। अब डोपामाइन क्या है? वही जो खुशी से जो हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको ऐसे केमिकली रिलीज़ कराने के लिए आपको कुछ दवाई दे देंगे। अब क्या होगा, खुशी अगर आत्मा खुद क्रिएट करे संकल्पों से, तो कभी भी और कितने भी समय कर सकती है, पर दवाई खाएँगे तो बार-बार दवाई खानी पड़ेगी, है ना? क्योंकि जैसा फ़ील कर रहे थे वैसा फिर बंद हो जाता है, तो दोबारा खाना पड़ता है। इसीलिए तो बहुत एडिक्शन हो जाती है ना, कि ये दवाई पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हें भी खुशी की खुराक खानी है, और खुशी की खुराक कैसे खानी है? तो बाबा ने बहुत सुंदर हमें उसकी विधि बताई है कि खुशी की खुराक खाने के लिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। कौन सी घोटना है? ज्ञान के पॉइंट्स को उगारो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें खुश खबरी सुनाता हूँ, है ना? जैसे आज आप न्यूज़ ऑन करते हैं तो क्या कहते हैं, सारी दुख की खबरें। आपको पता है ना, समाचार के बारे में, न्यूज़ के बारे में क्या कहा जाता है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। जो बात खुशी की है वो आपके न्यूज़ का हिस्सा नहीं बन सकती। तो कलयुग में न्यूज़ किसे कहते हैं? जो दुख की चीज़ है ना? इसीलिए जैसे ही दुनिया का समाचार सुनेंगे, कोई भी बैठेगा तो एक दूसरे को क्या सुनाएगा? दुख का समाचार। देखो वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ऐसा हो गया। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाबा जो न्यूज़ लेटर हमें रोज़ देते हैं, जो मुरली सुनाते हैं, उसमें सब खुशी की बातें हैं, है ना? सबसे खुशी की बात तो ये है कि बाबा आ गया है।
है ना। और बाबा ने मुझे एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाया है। और ब्राह्मण के लिए गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। ब्राह्मण नहीं कह सकता मुझे शक्ति नहीं है, मुझे शांति नहीं है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। ब्राह्मण को सब कुछ मिल रहा है ना। और दूसरी बात है कि ब्राह्मण को वर्षे के रूप में बाबा याद है, तो ये भी याद है कि कल हम जाए राज्य करेंगे। तो ब्राह्मण का तो संगम युग डायमंड एज और भविष्य गोल्डन एज। तो ब्राह्मण को जब ये जो खुशी की बात है वो उगारे ब्राह्मण, तो उसको कितना नशा चढ़े, कितना खुशी का पारा चढ़े। लेकिन ये जो खुशी का पारा उतना चढ़ता है, हाँ क्या करते हैं? उगारते हैं। हाँ देखो, मुझे कई बार है ना भाई बहन पूछते हैं एक ही बात को सोचकर कितनी बार खुश हो, है ना, कि चलो बाबा मिला या हम जाकर राज्य करेंगे, तो बार बार खुशी नहीं चढ़ती। लेकिन सोचो, एक ही बात को सोच सोच के दुखी हो पा रहे, भयभीत हो पा रहे है ना। एक ही बात है, कोई दो चार बातें नहीं हो रही, कोई नई बात नहीं है, वही सेम बात है। बच्चा पढ़ता नहीं, है ना, बच्चा पढ़ता नहीं तो 5 साल हो गए, है ना, वो रोज बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा पढ़ता नहीं, हर मिनट बच्चा पढ़ता नहीं, उसी से दुखी हो रहे हैं। कोई नई बात तो हुई नहीं जीवन में लेकिन एक ही बात को बार बार उगार कर कितने दुखी होते, है ना। कईयों को कोई शरीर में बात हो जाएगी तो सारे दिन, है ना, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। अरे सुन लिया, समझ लिया तुम्हें दर्द है, वर्णन करने से क्या खत्म हो जाएगा? लेकिन उस बात को उगार उगार कर बार बार दुखी होते रहेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो दुख की बातें हैं अब इस दुनिया में, बाबा कहते हैं ये तो है ही कर्म भोग, है ना, समाप्त होने का समय। तो इस समय तो सारे हिसाब किताब सामने आएंगे, दुख की अनेक बातें होंगी, अनेक परिस्थितियां आएंगी। कलयुग माना प्रतिकूल परिस्थितियों का युग, है ना। बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है अनुकूल और प्रतिकूल, है ना। अगर किसी 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 ऐसे व्यक्ति को, है ना, जैसे कोई क्रिमिनल है, उसको क्रिमिनल मिल जाए तो उसको तो खुशी होगी ना लेकिन क्रिमिनल को साधु मिल जाए तो दुख होगा तो ये जो सारा जो कलयुग का खेल है वो क्या है कि हिसाब किताब चुप्त होने, इसीलिए प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती, सब कुछ प्रतिकूल होता है ना। और फिर शरीर में भी जो दर्द या जो बीमारी आदि आना, ये भी कर्म भोग है। बाबा कहते हैं ये कर्म भोग तो सब अभी आने हैं, अभी चुप्त होने हैं। लेकिन इन कर्म भोग के मध्य जो चीज हमें दुख देती है वो है आत्मिक शक्ति की कमी। आत्मा के अंदर जो 7 गुणों की कमी है, उस कारण से दुख की महसूसता, दर्द की महसूसता बहुत है ना। इसी को तो कहते हैं ना कि जो शक्ति है सहने की, समाने की, वो घट गई, है ना। पहले आप देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें सह जाते थे, समा जाते थे, है ना, शरीर की भी, संबंध की भी, धन की भी, बड़ी बड़ी बातें, है ना, धन में कंगाली आ गई, ऐसा हो गया। लेकिन आत्मा जो है उसके बाद भी आगे बढ़ जाती थी। हम कथाओं में सुनते हैं, कहानियों में, कि बंदी बना दिया राजा को, है ना, तो भी उसको स्वमान नहीं भूला, है ना। सिकंदर और पोरस की कहानी में ऐसे नहीं कि हाय मैं तो राजा था, मुझे बंदी बना लिया, तो दुखी हो जाए। लेकिन आज आत्मा के अंदर शक्तिहीनता इतनी है कि कोई भी बात आती है तो फट से उसको दुख और दर्द का अनुभव होता है। तो बाबा हमें कहते हैं जितना ज्ञान को घोटेंगे, खुशी की बातों को घोटेंगे, अंदर चलाएंगे, तो वो खुशी की बातें खुशी देंगी। और जितना आत्मा खुशी की खुराक खाएगी तो वही बातें जो दुख की, दर्द की, गम की है वो उसे फील नहीं होंगी, है ना। वो बातें हैं, रहेंगी, क्योंकि अंत तक हिसाब किताब चुप्त होंगे, लेकिन वो बातें उसे दुखी नहीं करेंगी, वो उल्टे सुलटे कर्म नहीं कराएंगी। उल्टे कर्म आत्मा कब करती है? जब खुद उल्टी हो जाती है ना, जब उसकी स्थिति उल्टी हो जाती है तो उल्टे कर्म करती है। तब वो दुनिया, इंग्लिश में भी कहते हैं ना, आई कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, है ना, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो जब प्रभाव में आ जाते हैं परिस्थितियों के तो उल्टे सुलटे कर्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अभी हिसाब किताब चुप्त होने का समय है। तो चुप्त करने के लिए हम बच्चों को बहुत खुशी में रहना है,
खुशी की खुराक खाते गम के, दुख के अनुभव को, तंग होने के अनुभव को समाप्त कर कर और उन बातों को पार करना है, तब वो चुक्त होंगे। दूसरी बात जो मुझे आती है ज्ञान से, देखो पहले हम सोचते थे, कोई बात आ जाती थी तो हमें समझ नहीं आता था ये क्यों आई है ना, हमें क्या क्यों प्रश्न चिन्ह लगता था। लेकिन ज्ञान के आधार से अब ये धारणा हो गई है, अंदर पक्का हो गया है कि ये हिसाब किताब है और हिसाब किताब चुक्त होने आया है, तो ये अच्छी बात है। पक्का ना, कि सोचते हैं हिसाब किताब चुक्त ना हो हिसाब किताब जब तक सामने नहीं आएगा तब तक चुक्त तो नहीं होगा, है ना। जो देखो जिसके पास पैसा होता है ना, वो लेनदार को फोन कर करके बुलाता है कि आ जाओ भाई ले जाओ, फिर कल हो ना हो, है ना। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता वो क्या करेगा, लेनदार आएगा तो दरवाज़ा बंद करके पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको है कि ये मुझे पकड़ ना ले। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पास कमाई है ना, तुम्हारे पास जैसे जैसे समझ आती है, शक्ति आती है, तो तुम समझते हो कि अच्छी बात है ये कर्म भोग आए और चुक्त हो जाए, है ना। क्योंकि हमें कर्म भोग जो रहा हुआ होगा वो क्या होगा, वो हमें धर्मराजपुरी में चुक्त करना पड़ेगा। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनको कर्म भोग चुक्त करने का होना होता है। वो कर्म भोग को अवॉइड नहीं करते। क्या क्यों नहीं करते, यही सोचते हैं कि अच्छी बात है कि अभी आए और चुक्त हो जाए। आपने वो कहानी सुनी है ना, बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं कि मनुष्य को पूछा जाता है कि जो बुरी बात है ना, जो परिस्थितियां हैं, वो पूछती हैं आज आए कि कल आए, है ना। तो जो समझदार मनुष्य होता है कहता है आ जाओ, है ना। लेकिन ये कहानी कब की है, संगम युग की, क्योंकि आज तो मेरे पास बाबा है ना आज आ जाओ, तो आज मैं अच्छी स्थिति में हूँ, आज बाबा है मेरे पास, तो चुक्त हो जाओ। क्योंकि आज चुक्त नहीं हुए तो फिर कल धर्मराजपुरी में चुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि पावन बनकर ही जाना है। तो इसीलिए जब हम ज्ञान में चलते हैं तो एक मुख्य निशानी होती है ज्ञानी की, इसको चेक करना आपके अंदर ये मुख्य निशानी है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से डर नहीं लगता, है ना। हमें ऐसा लगता है कि ये पेपर आए और हम पार कर लें, क्योंकि जितने पेपर आएंगे उतने बाबा कहते हैं हम अनुभवी बनेंगे। ये तूफान जो है ये तोहफा देकर जाते हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं कि ये तूफान नहीं है, ये तोहफा लाए हैं। कौन सा तोहफा? अनुभव की गिफ्ट। ब्रह्मा बाबा इतने अनुभवी कैसे बने? ब्रह्मा बाबा ने हर पेपर पास किया। ऐसा कौन सा कर्म भोग था जो ब्रह्मा बाबा ने पास नहीं किया? शरीर की बीमारी, संबंधों, समाज, हर प्रकार के विघ्न बाबा ने पास किए। फिर बाबा कहते हैं कि इस समय पर, संगम युग पर अनेक विघ्न भी आते हैं है ना। क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं तो माया हमें रोकती है विघ्नों के रूप में। तो वो जो विघ्न है वो भी, अगर आत्मा खुशी की खुराक नहीं खाती तो विघ्न भी आत्मा को तंग या दुखी कर देते हैं। तो बाबा कहते खुशी की खुराक बहुत आवश्यक है, ताकि हम ना कर्मभोग से तंग हो, ना हम विघ्नों से तंग हो। क्योंकि सिर्फ कर्मभोग नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बीमारी आ रही है या प्रतिकूल धन आदि की समस्या है, नहीं, लेकिन विघ्न आते हैं। जब पवित्र बनते हैं, योगी बनते हैं, तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। तो बाबा कहते हैं उन विघ्नों को पार करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? योग बल चाहिए, है ना। अब इस बात को समझना अच्छे से, एक दुखी हृदय बाबा को याद नहीं कर सकता, है ना। दुख इज इक्वल टू फरियाद, शांति और सुख इज इक्वल टू याद है ना। जैसे ही आत्मा दुखी हो गई तो दुखी आत्मा बाबा को याद नहीं कर पाती। दुखी आत्मा पुकारना, चित्कारना, फरियाद में चली जाती, और फरियाद से बल नहीं मिलता, है ना, याद से बल मिलता है। समझते हो इस बात को? तो जब हम खुशी की खुराक नहीं खाते तो क्या होता है, कोई भी बात आती है, दुखी हो गए, अब दुख ले लिया, परिस्थिति से, बात से, विघ्न से दुख ले लिया, है ना। किसी ने आपको बहुत खरी खोटी सुना दी,
है ना, घर को देखना नहीं है, बच्चे को देखना नहीं है, ऐसे ही क्लास में बैठे रहते हो, ये सब तुम्हारे बहाने हैं, ये है वो है ना, दुनिया भर की बातें किसी ने सुना दी। अब सुना दी, अब आपने दुख ले लिया, है ना। जब दुख ले लिया तो फिर क्या होगा, बाबा को याद करेंगे तो बल नहीं मिलेगा क्योंकि दुखी दिल तो बाबा को याद ही नहीं कर पाती। तो जब बल नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, दुखी होकर उनको फिर कुछ उल्टा कहेंगे और उससे उल्टा कर्म बनेगा, या परेशान होंगे, रोएंगे या कंप्लेंट करेंगे या अंदर अशांत होंगे, तो ये सारे उल्टे कर्म होंगे। तो बाबा इसीलिए हमें सुनाते हैं कि तुम बच्चों को अभी जब विघ्न आते हैं, कर्म भोग आते हैं, तो जो खुशी की खुराक खाते रहेंगे वो उन विघ्नों के बीच, कर्म भोग के बीच भी शांत और सुख स्वरूप रहेंगे। और जो शांत और सुख स्वरूप रहेंगे उनको बल मिलेगा याद से, है ना। और जब बल मिलेगा तब वो विघ्न को पार कर सकेंगे, है ना। क्योंकि कोई भी विघ्न होता है, कर्म भोग होता है, एकदम से तो नहीं जाता। उसको चुक्त करने के लिए हमें योग बल चाहिए, है ना। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं होती, कई बीमारियां होती, बहुत काल तक रह जाती हैं। कोई विघ्न होता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती, बहुत समय तक रहती है। तो बाबा कहते हैं उसको चुक्त करने के लिए हमें योग बल चाहिए। और योग बल के लिए हमें पहले खुशी में रहना पड़ेगा। बाबा को प्यार से, खुशी से याद किया जाता है, बाबा को कभी दुख में याद नहीं कर सकते, है ना। तो सारे दिन क्या करना है, खुशी की खुराक खानी है। जितना ज्ञान की पॉइंट्स का, है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है ना, मुझ आत्मा का साथी कौन है, मुझे संगम युग में बाबा से क्या क्या खजाने मिले हैं, है ना। आज बाबा ने कितनी सुंदर खजाने की बात की, तुम्हें डबल ताज दिया, डबल तख्त दिया है ना। उस ताज को पहन कर रखो। किस किस ने पहना है सुबह से, जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज, है ना, बाबा ने दिया, आपने साइड में रख दिया, ठीक है ना। तो साइड में रख दिया तो कैसे नशा चढ़ेगा बाबा कहते मैं तुम्हें कितनी खुशी की बातें सुनाता हूँ कि तुम पहले डबल ताजधारी थे, फिर सिंगल ताजधारी बने, फिर मोहताज बने, है ना। अभी तुम्हें मोहताज से फिर डबल ताज, प्योरिटी का ताज है मेरे सिर पर, जिम्मेवारी का ताज है, भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दी है। छोटे बच्चों को देखा है ना, कोई जिम्मेवारी मिल जाए, है ना, हम लोग स्कूल में होते थे ना, तो बच्चों को बोले, किसी को भी एक लीडर बना देते थे, मॉनिटर, और बोलेंगे ना सब चुप रहे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तो कितना अच्छा, वो सारे को चुप करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी का ताज जो होता है बहुत अच्छा होता है, नशा चढ़ाता है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें तख्त दिया है भ्रिकुटी पर, है ना, मालिक हो तुम, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ, दिल तख्त पर बैठे हो। बाबा के दिल तख्त में कौन सी अप्राप्ति है, बाबा के दिल तख्त पर सर्व प्राप्तियां हैं, है ना। तो बाबा कहते सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सब कुछ प्राप्त है। तो बाबा कहते इन खुशी की बातों को उगारो। बाबा जो हमें नशा चढ़ाते हैं ना रोज, तुम कौन हो, किसके हो, क्या बनने वाले हो, उसको उगारो। और उस नशे में रहेंगे ना तो दर्द की, दुख की, विघ्न की महसूसता ही नहीं होगी। तो बाबा कहते और उस महसूसता जो दुख विहीन, दर्द विहीन, है ना, सुख स्वरूप आत्मा है, वो कितनी भी बड़ी बात होगी ना, बाबा की याद से, योग बल से उस बात को पार कर लेगी। बाबा से टचिंग भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, और बात जो है वो पार हो जाएगी। और बाबा कहते तुम बच्चों को अपने विघ्नों को पार करना पड़ेगा, तुम बच्चों को कर्म भोग चुक्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अंधों के लिए लाठी हो, है ना। अगर ये संगम युग हम अपने कर्मों में, कर्म भोग आया, विघ्न आया, उसमें स्ट्रगल ही करते रह जाए, युद्ध ही करते रह जाए, तो फिर विश्व कल्याण की सेवा कौन करेगा, है ना। आपको क्या लगता है जो सेवा कर रहे हैं 24 घंटे, उनको विघ्न नहीं है, उनको कर्म भोग नहीं है हाँ, आप सोचो जानकी दादी जी को कितने वर्ष, है ना, कम से कम भी 25 वर्ष दादी को शरीर में इतना दर्द रहा, क्योंकि दादी को बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई थी। और उस 25 वर्ष में दादी ने ऐसा विश्व का कौन सा कोना है जिसकी सेवा नहीं की, है ना। डॉक्टर, हॉस्पिटल भी गए तो डॉक्टर्स की भी सेवा की, है ना, मम्मा ने भी, बाबा ने भी, दादियों ने भी। तो बाबा कहते हैं ये सेवा जो है ये विघ्नों के बीच, कर्म भोग के बीच चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर्म भोग खत्म हो जाएंगे, विघ्न खत्म हो जाएंगे, उस दिन हम सेवा करेंगे।
नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इतना आत्मा को खुशी की खुराक खानी, इतना योग बल से चलना है कि वो जो विघ्न है, वो कर्म भोग है, वो जैसे महसूस ही ना हो, और आत्मा उस उमंग उत्साह, उस शक्ति स्वरूप में रहकर सेवा भी कर सके। क्योंकि तुम ही हो अंधों की लाठी, है ना। बाबा कहते तुम्हें अपने भी हिसाब किताब चुक्त करने और साथ में अनेकों को रास्ता भी बताना है ना। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं कि जब तुम बाबा की याद में नहीं रहते हो, उस समय माया तुम पर वार करती है। देखा है ना, ये किसने अनुभव किया है ना। कई बार वही संकल्प आता है, वही विकारी संकल्प, वही क्रोध का संकल्प, लेकिन जब हम बाबा की याद में हैं तो उस पर जीत पा लेते हैं और कर्म में नहीं आता। लेकिन जब बाबा की याद में नहीं है तो वो संकल्प कर्म में आ जाता है ना। होता है कि नहीं, है ना। वही परिस्थिति है, वही संकल्प चल रहे हैं, लेकिन कर्म में आने से कौन रोकता है? बाबा की याद, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा बाबा की याद में रहो। बाबा की याद में रहने से तूफान तो आएंगे लेकिन कर्मों से बच जाएंगे। फिर बाबा कहते कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा बाबा की याद में नहीं है, कोई उल्टा कर्म हो गया, तो क्या करना है? फौरन बाबा को बताना है ना। फौरन अपना जो है बाबा को लिख कर दो, है ना। निमित्त के थ्रू बाबा को बताओ कि ये मुझसे उल्टा कर्म हुआ, तो जाकर बाबा आत्मा को शक्ति भरेंगे और दोबारा वो कर्म नहीं होगा। ये आप ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छी विधि है। सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो सच्चे होकर चलते हैं ना, उनको मदद मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं तुरंत बताओ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाद में बताओ, है ना, नहीं, तुरंत बताओ। तुरंत बताना सच्चाई का प्रतीक है ना। तो बाबा कहते हैं तुरंत बताएंगे तो बाबा से हमें मदद मिलेगी और हम बच्चे जो हैं उस विकर्म या उस संस्कार पर जीत पा सकेंगे। और आत्मा के अंदर मुख्य है लक्ष्य। लक्ष्य है विकर्माजीत बनने का, है ना। क्योंकि कई क्या करते हैं, कई तुरंत बता तो रहे हैं लेकिन फिर बताने के साथ परिवर्तन होने का इंटेंशन नहीं है ना। बस सोचते हैं जैसे भक्ति में जो रस्म थी ना कि जाके कन्फेशन कर दो ये कन्फेशन नहीं है। हम बताते क्यों हैं? ताकि हम बाबा से शक्ति लें और फिर दोबारा वो विकर्म मेरे से ना हो। अब आप देखो, बाबा एक मुरली में बहुत सुंदर बात हमें समझाते थे कि विकर्म हो गया तो बाबा को बताया तो शक्ति भी लो, है ना। कई ये समझते ही नहीं कि मैंने बताया तो बाबा से शक्ति भी लेनी है। कई बस बताते हैं और शक्ति नहीं लेते, तो फिर उसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो बाबा आज ये भी हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को बाबा की याद में रहना है, और कभी कोई उल्टा कर्म हो गया जब बाबा की याद में नहीं है तो सच्ची दिल से सुनाकर फिर अगले बार ना हो उसकी ताकत लेनी है। अच्छा, प्रश्न है, अनुभव की गिफ्ट में साक्षियों पार करना, उसमें एंटैंगल नहीं। अनुभव की गिफ्ट माना जब आप कोई भी पेपर पार करते हैं तो आपको कोई एक गुण शक्ति का अनुभवी मूर्त बनाते हैं बाबा, है ना। जैसे अभी आप सुन रहे हैं सहन शक्ति, लेकिन जब बहुत पेपर आते हैं और आप सहन शक्ति का प्रयोग कर पार करते हैं तब आपको पता चलता है सहन शक्ति कितनी बड़ी शक्ति और क्या आप क्या क्या सह सकते हैं है ना। या आपको पता चलता है कि पवित्रता का बल क्या है ना। जब आप पवित्रता की शक्ति से एक पेपर पार करते हैं, एक संकल्प भी आपका इधर उधर नहीं हुआ और उस पेपर को आपने पार किया, तो आपको पता चलता है कि पवित्रता की शक्ति से आप कोई भी पेपर पार कर सकते हैं। तो ये आपको अनुभवी बनाती है ना। कोई भी तूफान पार करते हैं तो अनुभवी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।